Hello and a very good afternoon to all of you. Greetings for the day. I'm Sayinta from All About Skin Wellbeing, and I'm sure all of you must be doing really good. We all know taking good care of our skin is important for more than just the appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. और ऐसे में कई बार फंगल इन्फेक्शंस पर हमारा ध्यान नहीं जाता या बहुत सीरियसली उसे हम नहीं लेते, लेकिन वो बहुत तकलीफ हमें पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि किस तरह से फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, अगर हो गया है तो क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए लेट्स कनेक्ट टुडे विद आवर स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर ईशान अग्रवाल, who is joining us live from Punjab to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Ishan Agrawal is an MBBS MD skin. He is an accomplished dermatologist with extensive experience in clinical and aesthetic dermatology. He is dedicated to providing personalized care, leveraging advanced medical technologies for effective skin treatments. He is known for his compassionate approach and commitment to patient satisfaction. His expertise in managing complex dermatological conditions make him a trusted specialist in this field. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ईशान अग्रवाल आपका हमारे इस सेशन में. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Doctor, today as we are going to talk about fungal infection, और कुछ पता हो ना हो लेकिन एज अ लेमन हमें इतना जरूर पता है कि जब बहुत ज्यादा पसीना होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, जो कि अब है और आने वाले दिनों में और बढ़ने ही वाली है, तब फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं. तो सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है और वो कौन से बॉडी पार्ट्स है, बॉडी फोल्स है जिसपे ज्यादा खतरा होता है फंगल इन्फेक्शन होने का. सबसे पहले तो ये है कि जो फंगस की इन्फेक्शन है ये मोस्टली आपके स्किन के उन एरियाज को अफेक्ट करेगी जहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है. जैसे कि स्किन फोल्ड्स हो गए, जैसे कि अंडर आर्म्स का एरिया है, ग्रोइन का एरिया है, नेक के पीछे का एरिया है. जहाँ पे भी स्किन फोल्ड्स हैं, जहाँ पे पानी रह जाता है, वहाँ पे फंगस जो है वो एक्स्ट्रा ग्रो कर सकती है. ठीक है. एंड इस इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं रेनी सीजन्स में और समर्स के सीजन में, जब स्वेटिंग ज्यादा है, जब पेशेंट्स जो हैं बार बार सेम क्लोथ्स दोबारा दोबारा पहन लेते हैं या फिर कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करते. दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं. बिल्कुल, और हमेशा हम कहते हैं डॉक्टर, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंटिव मेजर्स कोई फंगल इन्फेक्शन को लेकर? सबसे पहले तो है कि डेली नहाना चाहिए. नंबर 1 इज डेली बेथ. तो उसमें वी हैव टू क्लीन ऑल द एरियाज लाइक द स्किन फोल्ड्स. वी हैव टू पैड ड्राई द स्किन एंड अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर. नंबर 2 इज वी हैव टू वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स, ताकि जो एरिया है दैट बिकम्स ऑल एयरी एंड देयर इज नो मॉइस्चर व्हिच इज लेफ्ट ओवर देयर, जहां से कि फंगल इन्फेक्शन जो है एक्स्ट्रा ग्रो कर सकती है. और इसमें एक थर्ड नंबर की चीज ये है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जैसे हमारे पास मिलते हैं, कोई भी मेडिकल स्टोर से लेके नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि जो एंटी फंगल थेरेपी है वो रेजिस्टेंट हो जाए. एंड देन फिर हमें लेटर ऑन वी हैव टू गो ऑन विद लॉन्ग थेरेपी टू ट्रीट सच ट्रिवियल कंडीशन लाइक फंगल इन्फेक्शन. बिल्कुल, ये जो थर्ड पॉइंट बताया आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं थोड़ी और बातचीत आपसे करना चाहूंगी, बिकॉज एक तो हमारी सोसाइटी डॉक्टर कुछ ऐसी है, हम लोग होम रेमेडीज से बहुत ऑब्सेस्ड है. हर चीज का कोई ना कोई नुस्खा है. फिर आजकल तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एंड दे हैव सो मच टू टॉक अबाउट स्किन. भले ही उनमें से ज्यादातर क्वालिफाइड डर्मैट्स ना हो, लेकिन उनके पास नुस्खे बहुत होते हैं, DIYs बहुत होते हैं और हम लोग उसके एक तरह से शिकार बनते हैं. Then as you very correctly said, over the counter topical applications, कुछ भी हो जाता है स्किन पे, हम लोग केमिस्ट के पास जाते हैं कि भैया देखो यहाँ पे कुछ हो गया, रैश है, खुजली हो रही है, और वो क्रीम हम महीनों महीनों लगाते हैं. एंड इनिशियली हमें लगता है हमारे हाथ में कोई मैजिक क्रीम लग गई है, क्योंकि इनिशियली हमें जो भी सिम्टम्स थे, साइंस थे, उनसे काफी रिलीफ मिलता है. तो हमें लगता है देखो हमने डॉक्टर के पास जाने से हम बच गए और हमारे हाथ में क्रीम लग गई है जो बहुत ही जादुई है. लेकिन बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली वो हील हो ही नहीं रहा है, वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और जैसा आपने कहा रेजिस्टेंट हो जाता है, ये भी एक बड़ी समस्या है. तो इस पर थोड़ी और जानकारी आप हमें दीजिए कि क्यों ये सब कारगर नहीं है और ये और ज्यादा खतरनाक, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे इन्फेक्शन के लिए. एक्चुअली ऐसा होता है कि जो टीनिया इन्फेक्शन है इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं. डर्मेटोफाइटोसिस का मतलब कि ये सिर्फ स्किन के ऊपर रहता है. ऐसा नहीं है कि फंगस जो है वो बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में घूम रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रही है, ऐसा नहीं है. इसमें क्या होता है, जहां पे भी पॉइंट ऑफ इनोकुलेशन है
पॉइंट ऑफ इनॉकुलेशन का मतलब जहां पे सबसे पहले फंगस ग्रो होनी स्टार्ट हुई है। सो वहां से धीरे धीरे दिस विल कीप ऑन ईटिंग द सेल्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो हमारे स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको खाता है ये। सो धीरे धीरे क्या होता है कि अगर तो हम एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं, सो डायरेक्टली वो फंगस को किल करती है। बट अगर हम जी। ओवर द काउंटर क्रीम्स लगाते हैं जो कि मिक्स्ड क्रीम्स हैं, जिसमें 3-4 चीजें इकट्ठा है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, और टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी हैं, ठीक है। सो उसको लगाने से क्या होता है, पेशेंट जब लगाता है उस टाइम तो इम्प्रूवमेंट मिलती है, क्योंकि हाँ उसके अंदर एक टॉपिकल स्टेरॉइड है जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम कर रहा है, और एंटी फंगल है जो फंगस को किल कर रही है। बट जैसे ही आप बंद करते हो उसको, तो सडनली फ्लेयर होता है। सो ज्यादा इचिंग भी ज्यादा होती है, और टॉपिकल स्टेरॉइड लंबी देर लगाने से स्किन भी इतना बैरियर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम लेटर ऑन हमें थेरेपी बहुत देर तक देनी पड़ती है। जो फंगल इन्फेक्शन का कोर्स हार्डली 2 to 3 वीक्स का होता है, वो हमें 2 to 3 मंथ्स तक देना पड़ता है। सो ये चीज को प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल टॉपिकल स्टेरॉइड वाली क्रीम्स तो बिल्कुल नहीं लगानी। ओवर द काउंटर में एक ये चीज है कि आजकल जो जमाना है वो स्पेशलाइजेशन का है। पहले होता था कि हम मिक्स्ड 3-4 चीजें इकट्ठी दे दे रहे हैं कि क्या भी प्रॉब्लम होगी सब ठीक हो जाएगा। बट आजकल तो स्पेशलाइजेशन का जमाना है। सो जो प्रॉब्लम है, फंगस की प्रॉब्लम है तो एंटी फंगल है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है तो टॉपिकल स्टेरॉइड है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स हैं। सब मिक्स्ड क्रीम्स तो बहुत कम ही कंडीशंस हैं जहां पे हम यूज करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। इस केस में एक्सपर्ट है एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, उनके पास जाइए। जितनी जल्दी आपको ये साइंस दिखते हैं फंगल इन्फेक्शन के, तुरंत जाइए, ज्यादा समय मत वेस्ट कीजिए अपना। उससे होगा ये कि आपको जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, जल्दी आपको आराम मिलेगा। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके जाएंगे उतने ही ज्यादा तकलीफ आपको ही होगी, और आप ही का जो ट्रीटमेंट का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो ज्यादा बढ़ेगा। तो प्लीज ये गलती ना कीजिए। सबसे पहले एक्सपर्ट के पास, और इस केस में स्किन, स्कैल्प, नेल से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए आपको जाना है क्वालिफाइड डर्मैट के पास। डॉक्टर, एक और जो बड़ी कॉमन समस्या है हमारे यहाँ कि मान लीजिए मैं आपकी पेशेंट हूँ, मैं आपके पास गई, आपने मुझे 2-3 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैंने दवाई ली, और शुरू शुरू में तो हम बहुत प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। फिर हमको लगता है कि एक हफ्ते बाद अरे अब तो आराम हो गया, अब दवाई लेने की क्या जरूरत है, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, क्या जरूरत है, और हम खुद से ही दवाइयां बंद कर देते हैं। डॉक्टर को लूप में ही नहीं रखते, उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं करते। डॉक्टर ने अगर फॉलोअप के लिए बुलाया है तो भी हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। स्किन के मामले में तो हम बहुत ही ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, ट्रीटमेंट पूरा करना कितना जरूरी है? देखिए जी, ट्रीटमेंट पूरा करना तो बहुत ही जरूरी है। अरे हम फंगल इन्फेक्शंस के लिए भी डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्सटेंसिव इट इज, कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। सो ड्यूरेशन जो है इसमें कुछ गाइडलाइंस नहीं है कि इतना परसेंट बॉडी सरफेस एरिया है तो इतने दिन देना है। सो ये हम पेशेंट को असेस करने के बाद ही बता पाते हैं कि इनको कितने दिन का थेरेपी यूजुअली चलेगा एंटी फंगल का। सो बट ऐसा होता है कई बार पेशेंट्स को इनिशियली रिस्पॉन्स तो आने लग जाता है, बट हमें हमारी ट्रीटमेंट के इंटेंशन ये होता है कि पेशेंट को बार बार फंगल इन्फेक्शन ना होती रहे, बिकॉज इट इज अ रिकरेंट कंडीशन। सो इस टाइम पे हमें एक लंबे टाइम तक एंटी फंगल थेरेपी देने की जरूरत होती है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 2 वीक्स में ठीक हो गए, अब उसके बाद वो डोज अपने आप कम करने लग जाते हैं। सो ये चीज है कि अगर हम, मतलब दिस इज एज सिंपल एज कि अगर आप कोई वॉर लड़ने जा रहे हो, तो आप पूरी अपनी सेना के साथ जा रहे हो लड़ने के लिए, तो आप डेफिनेटली वॉर जीत जाओगे, और आपके पास स्किल भी है तो आप डेफिनेटली वॉर जीतोगे। बट आप थोड़ी देर के बाद कुछ सिपाही मार दोगे अपने जो ओपोनेंट है, उसके बाद में आप हथियार कह दोगे कि आधे लोगों को वापस के चल रहने दो तुम, तो डेफिनेटली तुम्हारी हार होगी, तो वो रिकरेंस दोबारा होगी। तो इसीलिए होता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करो। वंस यू हैव वन द वॉर देन इट्स फाइन, फिर दोबारा दोबारा होने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल, तो अगर जीतना है जंग तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डोज़ है, जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन डॉक्टर ने दिया है मेडिकेशन का, उसे आप कंप्लीट करें। एक तो क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाना और अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। वो जो कह रहे हैं उसे उसी तरीके से मानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, जब कोई पेशेंट आपके पास आता है साइंस लेकर फंगल इन्फेक्शन के, तो क्या सिर्फ फिजिकल इन्वेस्टिगेशन से, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से आप श्योर हो जाते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है, या फिर कोई टेस्ट भी करना पड़ता है, खास तौर पे उन लोगों में जो बहुत महीनों तक टॉपिकल एप्लीकेशन लगा के फिर आते हैं? यूजुअली तो विद एक्सपीरियंस आइडिया लग जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है। कैरेक्टरिस्टिक साइट्स की इन्वॉल्वमेंट देख के भी हमारे को आइडिया लग जाता है कि दिस इज
more or less this looks like fungal infection. But still अगर कभी कोई केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाता है जिससे कि जो फंगल इन्फेक्शन की आइडियल प्रेजेंटेशन होती है वो ऑल्टर हो जाती है, तो हमें एक बार में देख के नहीं पता लग रहा कि ये फंगस ही है या नहीं। सो हमारे पास एक KOH टेस्ट होता है जिसमें हम स्किन की स्क्रैपिंग करके और उसको KOH एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोप में हम फंगल हाइफे देख सकते हैं। एंड वंस वी सी दैट देयर आर फंगल हाइफे इन देयर, सो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। और बस इसके बाद और तो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ओके, फेयर इनफ। कई बार ये भी होता है डॉक्टर, एज अ लेमन हम लोग नहीं समझ पाते कि जो हो रहा है हमारे स्किन में वो क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। अब फंगल इन्फेक्शन काफी जल्दी फैलता भी है एक से दूसरे को, तो ऐसे में समझना भी जरूरी है। तो हम कैसे समझे, क्योंकि रैश आमतौर पे हर तरह के इन्फेक्शन में या एलर्जी में होता है, इचिंग होती ही है, तो किस तरह से समझे कि जो हो रहा है वो फंगल इन्फेक्शन है? सो यूजुअली फंगस में ऐसा होता है कि पहले तो सबसे पहले ग्रोइन्स वाले एरिया इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जी। जो राउंड राउंड दाग बनते हैं वो बहुत वेल डिमार्केटेड होते हैं। मतलब आपको अगर एक पेन दिया जाए तो आप उससे बता पाओगे कि हाँ भी कितने एरिया तक मेरा राउंड बना हुआ है और उसके बाहर की स्किन नॉर्मल है। सो इससे ये कुछ साइंस है जिससे हमें देख के पता लगता है कि ये जो चीज, और धीरे धीरे इट विल कीप ऑन ईटिंग द स्किन। सो द सेंटर ऑफ इनोकुलेशन से जो साइज है रिंग का वो बड़ा होता जाता है। सो इस प्रेजेंटेशन ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसको जो फंगल इन्फेक्शन की है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें डॉक्टर, तो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है स्किन रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन में और कितना समय लगभग लगता है ठीक होने में? सो डिपेंडिंग ऑन कितना बॉडी सरफेस इन्वॉल्व है, अगर तो 1 to 2 पाम्स या बहुत ही कम लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है तो हम सिर्फ लगाने वाली क्रीम्स ही देते हैं जो एंटी फंगल क्रीम्स हैं। सो यूजुअली दे आर इनफ, एंड अलोंग विद दैट सो पेशेंट को डेली केयर के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो वो चीज़ें हम एडवाइस कर देते हैं। बट इन केस वी फाइंड दैट द इन्वॉल्वमेंट इज एक्सटेंसिव, तो फिर उन केसेस में वी गिव ओरल मेडिकेशंस आल्सो। लाइक इफ अ पेशेंट हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेल्स आल्सो, कई बार फंगस इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट स्टार्ट्स इन्वॉल्विंग द नेल्स और स्कैल्प में हो जाती है। सो जो जो एरियाज में केराटिन ज्यादा है, जैसे कि हमारे हेयर हो गए उसमें केराटिन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्किन। अब जैसे नेल्स हैं, नेल्स में भी केराटिन ज्यादा है। सो दीज आर द एरियाज विच रिक्वायर थेरेपी फॉर अ लॉन्गर टाइम टू गेट rid of the fungus as compared to बाकी का cutaneous involvement। बिल्कुल। डॉक्टर अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस है, एक से दूसरे को भी हो जाता है, और ऐसे में जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ जो पेशेंट है वो रहता है, उनको भी एक खतरा लगातार बना रहता है कि उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या एहतियात जो दूसरे मेंबर्स हैं वो बरतें? सो उसमें नंबर 1 तो ये है कि जिस पेशेंट को फंगस हुआ है सो उनके क्लोथिंग्स सब अलग वॉश होने चाहिए, ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। सो क्योंकि अगर मिक्स होता है तो दैट फंगल हाइफे जो हैं, जो फंगस के कंपोनेंट्स हैं, वो दूसरे पर्सन को भी ट्रांसमिट होगा। सो फिर उनमें भी फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो जिसके भी फंगस है तो उनको अपने कपड़े जो है गर्म पानी में धुलवा के सन ड्राई जरूर करने चाहिए। अब धूप में रहेंगे तो उससे फंगल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो और इफ पॉसिबल आयरन भी जरूर करना चाहिए। अंडरगारमेंट्स जो हैं वो लूज कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो एरिया बार बार ड्राई रहे। अगर आपको कभी लगता है कि बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है सो यू कैन यूज कोकोनट ऑयल फॉर दैट। सो जितनी स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी उतना ही कम चांसेस हैं कि जो आप टॉपिकल एंटी फंगल लगाओगे वो कम एब्जॉर्ब हो। जितना मॉइस्चराइज स्किन होगी दैट एक्ट्स एज अ गुड एब्जॉर्ब, बहुत अच्छी करता है वो एंटी फंगल क्रीम। सो ये चीज है। नंबर 3 ये है कि डेली नहाना है, एंड यू कैन यूज अ गुड एंटी फंगल सोप और एन एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर which can keep the area dry and also will keep on healing that area with its antifungal properties। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम भी जल्दी ठीक होंगे, और जो दूसरे हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट में जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी बचे रहेंगे फंगल इन्फेक्शन, उनको ना इन्फेक्ट करे, जी ये बिल्कुल बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी रहेगी। डॉक्टर, लगातार हम फंगल इन्फेक्शन पर बात कर रहे हैं, स्किन के फंगल इन्फेक्शन की। अब हम थोड़ी बात स्कैल्प और नेल के फंगल इन्फेक्शन की भी करना चाहेंगे। नेल फंगल इन्फेक्शन, सबसे पहले तो वो कौन लोग हैं जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के नेल के, और कितना वक्त ठीक होने में लगता है, क्या तरीका होता है, ये थोड़ा बताइए।
सो यूजुअली ऐसा होता है कि जो लोग ज़्यादा वाटर के साथ कॉन्टैक्ट जिनका ज़्यादा होता है, ठीक है? जैसे कुछ लोग फील्ड्स में वर्क करते हैं, जैसे फार्मर्स हैं, सो उनका बार-बार पैरों पे पानी पड़ता रहेगा, सो दैट विल एक्ट, वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर रहेगा, व्हिच विल प्रमोट मोर ग्रोथ ऑफ फंगस। सो नंबर 1 इज़ कॉन्टैक्ट विद वाटर। सो एंड नंबर 2 इज़ डायबिटिक्स। सो अगर बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है, सो शुगर विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग फंगल इन्फेक्शंस। और मेनली तो ये दो चीजें हैं। बाकी इवन हाउस होल्ड में भी द पीपल हु कीप ऑन वॉशिंग देयर डिशेज themselves and don't use any rubber gloves, उसमें चांसेस ज्यादा है कि पानी रह जाएगा और वहां से फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड यूजुअली अगर किसी पेशेंट को स्किन में क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन है, सो इट्स अ जी। वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग नेल फंगल इन्फेक्शंस बिकॉज दे कीप ऑन स्क्रैचिंग। सो जितने जगह से भी फंगस उठा के उनके नेल में आएगी, सो वहां पे नेल में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैनिक्योर पेडिक्योर का आजकल बहुत चलन है, कई लोग करते हैं और कई बार वहाँ पे जो सैलून्स पार्लर्स हैं वो लोग बहुत ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको नहीं रखते, उससे भी क्या खतरा हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैनीक्योर्स एंड पेडिक्योर्स से एक तो क्रॉनिक पेरोनेकिया, नेल ही खराब हो जाता है, नेल का टेक्सचर जो है वो खराब हो सकता है। आजकल नेल एक्सटेंशंस बहुत यूज़ करते हैं लोग, सो उसकी वजह से भी इट एक्ट्स एज़ अ बैरियर ऑन टॉप ऑफ द नेल। सो उसकी वजह से एक तो नेल भी खराब होता है और ज़्यादा पानी भी वहाँ उस एरिया में रहता है। और ये चीज़ तो है ही है, जितना ज़्यादा आप नेल एक्सटेंशंस यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा नेल को भी ट्रॉमा होगा, उतना ही ज़्यादा पानी वहाँ पे रह जाएगा, सो उतना ही फंगल ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए अगर इस तरह के आप कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स या बिल्कुल, बिल्कुल, मैनिक्योर बिल्कुल। पेडिक्योर करा रहे हैं तो। कितना वक़्त लगभग लगता है डॉक्टर नेल फंगल इन्फेक्शन को, चाहे वो हैंड फिंगर नेल्स हों या टो नेल्स हों, ठीक होने में? यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन पे हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो यूजुअली एंटी फंगल थेरेपी स्टार्ट करने से जो न्यू नेल है, वो हुँ, नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है और जो ऑलरेडी फंगल इन्वॉल्व्ड स्किन है, जो नेल है, वो ओवरग्रो करता जाता है। सो वी यूजुअली टेल द पेशेंट्स टू स्टार्ट अप्लाइंग इन अ टॉपिकल एंटीफंगल अलोंग विद ओरल एंटीफंगल देते हैं। सो हुँ, हुँ, जैसे-जैसे न्यू नेल नॉर्मल आता जाता है और इन्वॉल्व्ड नेल जो है वो ओवरग्रो करके इट विल गो अवे। So usually upper limb में the treatment goes on for about 2 to 3 months, and lower limb में it can go on for like 3 to 6 months, depending on the हुँ। involvement. If it is less, so it will heal faster. If it is more, then it takes a longer time. अच्छा, लोअर लिम्ब के फंगल इन्फेक्शन पर हम थोड़ी और बात करना चाहेंगे। कई लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए फॉर्मल शूज़, सॉक्स इस फॉर्मेट में रहते हैं। कई हैं जो बहुत ही एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो शायद उतनी स्वेटिंग ना हो, लेकिन कई लोग हैं जो फील्ड पर रहते हैं, जूते-मोज़े पहने और बहुत घंटों तक। उनमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ स्वेट, मॉइस्चर, डर्ट और फिर धीरे-धीरे फंगल इन्फेक्शन। तो बचाव क्या है और हो जाए तो फिर क्या करें? बचाव के लिए तो ये है कि आपको फीट जो हैं, उनको पहले तो ड्राई रखना चाहिए। यू कैन यूज़ अ गुड डस्टिंग पाउडर, यू कैन पुट हुँ, इट इन बिटवीन द फिंगर्स आल्सो बिकॉज़ दोज़ आर द एरियाज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वेट होगा। एंड हुँ, यूजुअली वी कॉल इट tinea pedis, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एथलीट्स फुट बिकॉज़ हुँ, यूजुअली एथलीट्स जो होते हैं, वो लोग उनमें ज़्यादा पैरों में स्वेटिंग होता है एंड दे कीप ऑन हुँ, वियरिंग द सेम शूज़ अगेन एंड अगेन। और राइट। सॉक्स तो डेफिनिटली वो सेम दोबारा डाल लेते हैं, तो जितना फंगल ग्रोथ होता है that keeps on increasing. So हुँ, there are few things. एक तो है कि number one is use a good dusting powder. Number two is clean your socks daily. और आप न्यू सॉक्स हमेशा पहनोगे। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप अपने जो शूज हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा अगर फंगल ग्रोथ है तो आपको हुँ, उनको वॉश करना चाहिए, आपको उनको धूप में सुखाना चाहिए। सो ये सब हुँ। चीजें करने से हाइजीन मेंटेन करना है। और बाकी तो बस इतना ही है, अगर हो जाए तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो पहले तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उन्हें अपनाना चाहिए, फिर भी अगर हो जाता है तो प्लीज़ बिना वक़्त ज़ाया किए एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए। क्वालिफाइड डर्मैट की क्लिनिक में आपको उनके सारे सर्टिफ़िकेट्स एमबीबीएस तो वो किए ही होंगे, तो ये आपको डिग्रीज़ उनकी मिल जाएँगी, तो एज़ अ पेशेंट ये आपका हक है कि आप देख लें। डोंट फॉल फॉर क्वैकरी बिकॉज़ क्वैकरी इज़ रैपिडली इंक्रीज़िंग, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्किन रिलेटेड इश्यूज़। और पार्लर, सलून इनके भरोसे मत रहिए, क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाइए। और इसी तरह बिल्कुल। से डॉक्टर नेल फंगल इन्फेक्शन पर तो हमने बात की, हम चाहेंगे स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन पर भी बात करना।
क्या होता है, कैसे होता है? सो स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस यूजुअली ये बच्चों में कॉमन होता है। हम इसको ओके। टीनिया कैपेटिस बोलते हैं। सो इसमें यूजुअली स्केलिंग होती है, छोटी छोटी से वाइट वाइट स्किन पपड़ी जैसे उतरती है, और वेल ओके। डिमार्केटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे रेडनेस होती है। पेशेंट को उसमें, बच्चों को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और बाल भी बीच में से टूटने लगते हैं। सो कई पेशेंट्स में उसमें स्क्रैच करने से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, और वहां पे इट कैन लीड टू स्कारिंग। स्कारिंग का मतलब हुआ कि जहां पे इन्फेक्शन हुई है वहां पे दोबारा बाल नहीं आ रहे हैं। सो आपको जब भी लगता है कि स्कैल्प में बहुत इचिंग हो रही है, सो उसके कुछ कॉजेज होते हैं। सो उनमें से अगर एक फंगल इन्फेक्शन है, तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को या आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो आपको डेफिनेटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, जो कि रूल आउट करेगा कि अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसको जल्दी ट्रीट करेंगे, ताकि कोई स्कारिंग ना हो एंड लेटर ऑन इन लाइफ वो एरिया बॉल्ड ना दिखे। बिल्कुल। और कितना वक्त लगता है स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन को ठीक होने में डॉक्टर? स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन में भी उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो सिर्फ अगर सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट यूजुअली गोज ऑफ विद इन अ मंथ और मे बी 1.5 मंथ्स, तो 1.5 महीने में भी ठीक हो जाता है। बट अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो इट कैन टेक अप टू 6 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन कुछ चीज। हाउ बैड इट इज। या राइट। एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है हमारे सोसाइटी में अगेन, और वो है सर पर तेल लगाना, स्कैल्प में तेल लगाना। और हमें लगता है हर मर्ज की यही दवा है, डैंड्रफ है सर पे तेल लगा लो, इन्फेक्शन भी है किसी तरह का, स्क्रैच कर रहे हैं बार बार, चाहे बच्चों के साथ ही हो, तो हम सर पे ढेर सारा तेल लगा के घंटों तक रखते हैं। मान लीजिए वो फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो क्या वो सही होगा तेल लगाना, या तेल लगाने से पहले भी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए? नहीं, तेल लगाने से, में मतलब अगर डैंड्रफ है, सो डैंड्रफ के केसेस में तेल नहीं लगाना होता, बिकॉज हम्म। डैंड्रफ एक डिफरेंट टाइप ऑफ यीस्ट की वजह से होता है। सो हम्म। उस केस में अगर आप ऑयल लगाते हो, सो यू आर समहाउ फीडिंग दैट यीस्ट, तो वो और ज्यादा ज्यादा ग्रो करेगी। बट इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन अगर आप ऑयल लगाते हो, सो उससे इतना खराब नहीं करता, वो जस्ट स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। ठीक है, और क्योंकि फंगस अपने आप से मतलब लिपिड्स को नहीं खाती है, वो सिर्फ केराटिन को ही खाती है। तो आप अगर ऑयल लगाते हो तो स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, जो आप टॉपिकल क्रीम यूज कर रहे हो वो बेटर काम करेगी। स्कैल्प के लिए भी जो ऑयल है इट एक्ट्स एज एन ऑक्लूसिव, सो उसके नीचे जितना मॉइस्चर होगा वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो हम्म। मतलब या इट इज नॉट थेरेपेटिक, बट हाँ वो इतना हेल्प भी नहीं करेगा कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल लगाना इन दैट मैटर। बिल्कुल। तो हमने स्कैल्प फंगल इन्फेक्शन पर भी बात कर ली, नील फंगल इन्फेक्शन भी बात कर ली। वापस अगर हम नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन पर आए डॉक्टर, एक बहुत समस्या जो इन दिनों आ रही है और आने वाले समय में मानसून में और ज्यादा आएगी, और वो है कि कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं, क्योंकि बहुत दिनों दिनों तक सूरज नहीं होता है, धूप नहीं होती है, कपड़े सूखते नहीं है, डैम्प रह जाते हैं। क्या इस तरह के डैम्प कपड़े पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है? बिल्कुल, डैम्प कपड़ों में तो जितना मॉइस्चर आप लेकर के कपड़े पहनोगे, उतना ज़्यादा हुँ। फंगल इन्फेक्शन कहीं भी थोड़ी बहुत होगी तो वो ज़्यादा और ग्रो करने लगेगी। सो बहुत हुँ। इंपॉर्टेंट है कि कपड़ों को ड्राई करना है, प्रेफरेबली धूप में सुखाना है। अगर आपको लगता है कि धूप नहीं है, आप कपड़ों को नहीं सुखा पा रहे हो, तो फिर आप आयरन ज़रूर करो, ताकि आयरनिंग की हीट से वो इवेपोरेट हो जाए और वो एरिया ड्राई हो जाए। जब तक ड्राई नहीं होगा तब तक फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा होती रहेगी। So हुँ। it's a big no-no. You can either dry the clothes or you use a good dusting powder, so that वो हुँ। जितना moisture है वो powder absorb करे। राइट। अच्छा, हम देखते हैं बारिश के दिनों में खास तौर पे, और रूरल एरियाज़ में ये समस्या और ज़्यादा है कि घर ही काफ़ी डैम्प हो जाते हैं, सीलन आ जाती है घरों में, दीवारों में, और कई बार जो कपड़े हम अलमारियों में रखते हैं, उन कपड़ों पर भी हमें फंगस दिखती है। और वो जो दीवारें जिनमें सीलन लगी होती है, कई लोग उस पे अपने कपड़े टाँगते हैं और एक डेली यूज़ में वो कपड़े पहनने लगते हैं। तो क्या ये सब खतरे हैं फंगल इन्फेक्शन के? एक्चुअली वो वाली फंगस तो स्किन की फंगस नहीं होती है, वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन विच अफेक्ट्स द स्किन। बट या हाँ। दैट डज प्रीडिस्पोज टू हैविंग क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस आल्सो। हुँ। हुँ। क्योंकि जो ओके। डर्मेटोफाइट और हमारे डर्मेटोफाइटोसिस है उसमें 2-3 तरह की ही फंगस है जो स्किन को अफेक्ट करती है। ओके। अदरवाइज तो हमारे पास बहुत तरह की फंगल इन्फेक्शंस हैं। मतलब हाँ, हाँ। स्पेसिफिकली अगर हम स्किन की फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो वो वाली नहीं है जो दीवारों में होती है। जी, बिल्कुल। जी। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के, इनमें से कुछ सवाल हम लेना चाहेंगे।
कियारा चौहान है, उनका सवाल है, कैन आई गेट अ फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम वाटर? From water per se, you cannot get fungal infection from water, but due to water and due to moisture, you can get fungal infection from someone who already has one. So you are like, आपको अगर पानी यहाँ पे मॉइस्चर है तो उसको हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि पानी में अगर आप जाके नहा के आ गए तो और वहां से आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. सो इफ यू गो टू सम पूल जहाँ पे आपको पता है कि देयर आर पीपल अराउंड यू who might have fungal infection, so it's better that you when you come back home you take a good shower एंड यू क्लीन इट ऑल, है ना, क्योंकि स्किन के ऊपर ही फंगस इन्फेक्शन रहेगा. तो आप अच्छे से नहाइए और उसके बाद नहीं होगा, चांसेस बहुत कम होते हैं इफ यू मेंटेन अ गुड हाइजीन. बिल्कुल, तो अच्छे से नहाना, अपने आप को क्लीन रखना, पैड ड्राई करना, ये सब बहुत ज़रूरी है. मॉइस्चर, स्वेट, ये सब एक्यूमुलेट ना हो बॉडी फोल्ड्स में, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कई बार होता है डॉक्टर, हम देखते हैं कोमोर्बिडिटीज़ जहाँ है, मान लीजिए कोई डायबिटिक है, कैंसर पेशेंट है, कीमो चल रही है, थायराइड है या कोई और समस्या, तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहती है. फंगल इन्फेक्शन के केस में क्या अगर कोई डायबिटिक है, कैंसर पेशेंट है, तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के, या उनको और क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें तो कोई चांसेस नहीं है ऐसे कि इंक्रीज्ड चांसेस नहीं होते, बट हाँ डायबिटिक्स में डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि बॉडी में जितना ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा होंगे सो उतना ही चांसेस है कि फंगल ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, और उतना ही ज़्यादा चांस है कि जो ट्रीटमेंट थेरेपी है वो भी हमें ज़्यादा देर तक देनी पड़ेगी. तो इसलिए डायबिटिक्स यस डेफिनेटली दे आर प्रोन टू गेट मोर फंगल इन्फेक्शंस, बट हाँ कैंसर पेशेंट्स में नहीं है इतना. बट इनमें प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी गिव एंटी फंगल्स देन वी हैव टू चेक कि व्हाट ऑल मेडिकेशंस आर दे ऑलरेडी ऑन, बिकॉज वील हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि वो कौन सी मेडिकेशंस खा रहे हैं एंड दैट कैन हैव ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शंस. राइट, राइट. और ऐसे में डायबिटिक पेशेंट्स की अगर हम खास तौर पे बात करें, तो उनमें हीलिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली भी अगर एक कट भी लग जाता है एक डायबिटिक पेशेंट को, तो उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है. तो फंगल इन्फेक्शन को ठीक होने में भी ज्यादा टाइम लगता होगा, मेडिकेशन ज्यादा लंबे समय तक चलती होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नॉर्मल पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जा रही है 3 हफ्ते में, सो मे बी डायबिटिक्स में, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में, आई वोंट से ऑल डायबिटिक्स बट द पेशेंट्स हु हैव अनकंट्रोल्ड शुगर, सो दे विल रिक्वायर फॉर एंटी फंगल फॉर मे बी 1.5 या 2 महीने के लिए चाहिए उनको. ओके. तो और सतर्क और सावधानी की जरूरत है अगर आप डायबिटिक है, खास तौर पे अनकंट्रोल्ड शुगर अगर है, तो पहले तो शुगर को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो बिल्कुल बिना वक्त जाया किए एक डॉक्टर के पास, एक क्वालिफाइड डर्मेट के पास जरूर जाइए और अपना जो चिकित्सा है उसे पूरा कराइए, ये बहुत जरूरी है. कुछ और सवाल हमारे पास आ रहे हैं. सिया जैन है, सिया जैन का सवाल है, कैन फंगल इन्फेक्शंस ब्लीड? फंगल इन्फेक्शंस में इचिंग होती है, तो इचिंग की वजह से दे कैन ब्लीड, बट अदरवाइज पर से फंगल इन्फेक्शन वोंट ब्लीड, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन जिस जिस एरिया को खाती है तो वहां पे ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं, वो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर को खाती है, एपिडर्मिस को, तो वहां पे ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं. हमारे पास ब्लड वेसल्स तो डीपर लेयर में है, तो अगर हम स्क्रैच करके डीपर डिग करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है. बिल्कुल, तो स्क्रैच इतना ना कीजिए कि ब्लीडिंग हो जाए, उससे पहले डॉक्टर के पास जाइए. अगर आपको लग रहा है कि इचिंग हो रही है, रैश है, तो डॉक्टर को दिखाइए, वो इस तरह के कुछ ऑइंटमेंट्स देंगे जिससे आपको ये जो सिम्टम्स हैं, इचिंग है, इनसे थोड़ी राहत मिलेगी. ग्रॉइन एरिया में फंगल इन्फेक्शन, डॉक्टर आपने इनिशियली कहा कि होता है और बहुत कॉमन है, क्योंकि दो स्किन बार बार आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, मॉइस्चर, स्वेट सब अक्यूमुलेट होता है. ऐसे में एक और जो समस्या है वो ये है कि कई बार ग्रॉइन एरिया में लंबे समय तक फंगल इन्फेक्शन होता है, बट देन वी हेजिटेट टू टॉक अबाउट इट, वी हेजिटेट टू कम एंड शो इट टू द डॉक्टर. इस तरह के कई पेशेंट्स आपने भी देखे होंगे जो बहुत समय बाद डॉक्टर के पास आते हैं, काफी तकलीफ झेलने के बाद. डॉक्टर, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों जरूरी है जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना? उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अगर डायरेक्टली फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाते हो, सो आप यू कैन रीगेन दैट स्किन का टेक्सचर बैक, देयर विल बी नो पिगमेंटेशन, देयर विल बी नो स्ट्राया. इफ यू कीप ऑन यूजिंग ओवर द काउंटर क्रीम्स व्हिच हैव मिक्स्ड क्रीम्स, सो टॉपिकल स्टेरॉइड लगा के दैट ग्रोइन विल लुक बैड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो एक बार आप दिखाओ, यू गेट डायग्नोज्ड, यू गेट ट्रीटेड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग ओवर द काउंटर क्रीम्स and then spoiling that whole area.
बिल्कुल, कई चीज़ों के बहुत आसान से सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको टॉपिकल क्रीम्स देंगे लगाने के लिए, आपको उससे रिलीफ भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं होगी और वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, तो ये गारंटी भी बढ़ जाएगी कि फिर आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो। एक तो अच्छे से ट्रीटमेंट एक बार पूरा कराना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत आसान सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, किसी और ने डॉक्टर को दिखाया था, उसका प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आप दवाइयां लेके सेल्फ मेडिकेट करेंगे, तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा, तकलीफ आपकी ही बढ़ेगी, बाद में डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन तब जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इन सब तकलीफ से बचना है तो सबसे पहले एक डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्वालिफाइड डर्मैट को जरूर दिखाइए। हम बात करें फंगल इन्फेक्शन पे, और एक और बात फंगल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई डॉक्टर, वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है? सो प्रेगनेंसी में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, सो सबसे पहले तो हम ओरल एंटीफंगल्स देना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत कम ही मेडिकेशंस होती हैं जो सेफ हैं प्रेगनेंसी में. सो इन केस यू गेट फंगल इन्फेक्शन वाइल इन प्रेगनेंसी, सो वी यूजुअली स्टिक टू टॉपिकल एंटीफंगल्स ओनली, and along with that we give good washes and all, ताकि बस we just have to wait for those 9 months to pass by, and then if it is still there, then we go for aggressive therapy with oral therapy. Otherwise just topical therapy is usually enough in case of pregnancies. बिल्कुल। और हाँ जी. प्रेगनेंसी में ओवर द काउंटर दवाइयां इज अ बिग नो नो, तो बिल्कुल उनसे दूर रहिए, डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे ही डॉक्टर, लैक्टेशन में कई बार अंडरनीथ द ब्रेस्ट भी फंगल इन्फेक्शन होता है। मान लीजिए कोई लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को दूध पिलाती हैं और उनको फंगल इन्फेक्शन है, तो पहले तो कौन सी दवाइयां उनके लिए सेफ है, उनके लिए किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लोग डिसाइड करते हैं, और अगर अंडरनीथ द ब्रेस्ट या ब्रेस्ट के आसपास फंगल इन्फेक्शन है तो क्या फिर भी वो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं? देखिए, अंडर द ब्रेस्ट वाले एरिया, अगर तो निप्पल वाले एरिया में है जहाँ पे सबसे ज्यादा कांटेक्ट होगा बच्चे का, तो तब तो अवॉइड करना चाहिए. सो बट इन केस इट इज ट्रीटेबल, सो यू कैन, मतलब वन एरिया यू कैन, जब तक आप एंटीफंगल स्टार्ट करोगे, सो इट विल टेक 2-3 days फॉर दैट फंगस टू क्लियर ऑफ, और उसके बाद यू कैन रीस्टार्ट लैक्टेशन. बट दैट डिपेंड्स कि आप कि कितना एरिया फंगस से इन्वॉल्व है, बिकॉज बच्चे को भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं from mother, and usually if we get patients who are below 2 years, तो उनमें usually parents को होती है fungal infection. बिल्कुल। तो इसमें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपना, और डॉक्टर को अगेन दिखाना और डॉक्टरी सलाह मानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल. एक पूजा विश्वकर्मा हमारी व्यूअर है, उनका सवाल है, डॉक्टर कैन आई यूज बोथ ओरल एंड क्रीम्स टुगेदर फॉर फंगल इन्फेक्शन? You will have to use oral and topical both together if you have good amount of skin involvement with fungus. But yeah, I don't think you should start it from yourself. You should definitely meet a dermatologist जो देख के आपको बताएगा कि हाँ आपको कौन सा एंटीफंगल बेटर रहेगा आपके लिए, because depending on what area is involved, so different antifungals have got good efficacy for different kind of areas. So I think you should meet a dermatologist who will prescribe you both oral as well as topical, and then you should continue that. Because the whole purpose of having this session, Pooja, is to spread awareness on fungal infection, to tell people what to do, what not to do. And one more important and most important part is to go and consult a qualified dermat in case you have fungal infection. Don't self-medicate. Do not go for over-the-counter medication or any other, DIYs, what various social media influencers must have told you online. Don't fall for it. Go to the right person, which is a qualified dermat. तो पूजा, आपको आपका जवाब मिल ही गया होगा। अगर है फंगल इन्फेक्शन, तुरंत एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास आप जरूर जाए। एक सवाल है, इस तरह का सवाल मैं पहली बार ही देख रही हूँ, अमित जाटव का है, डू फंगल इन्फेक्शन स्मेल बैड? क्या स्मेल भी उसका एक आधार रहता है फंगल इन्फेक्शन का? फंगल इन्फेक्शन से स्मेल बैड का तो नहीं यूजुअली कनेक्शन है, बट या फंगल इन्फेक्शन यूजुअली उन एरियाज में होगी जहाँ स्वेटिंग ज्यादा होगी. सो स्वेट से स्मेल हो सकती है इन केस देयर इज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज. सो अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन इज नॉट गोइंग टू स्मेल बैड, बट या मे बी योर स्वेट कैन स्मेल बैड इफ इट इज लेफ्ट देयर फॉर लॉन्ग. राइट। रेखा करके है,
पूछ रही है पब्लिक शावर्स अवॉइड करने चाहिए क्या? मैंने पब्लिक टॉयलेट्स को लेकर बहुत सवाल सुने हैं, फंगल इन्फेक्शन के रेफरेंस में भी शावर को लेकर पहली बार सुन रही हूँ डॉक्टर। पब्लिक शावर्स को अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफ़िनेटली पब्लिक शावर्स जो हैं, आप तो स्विमिंग पूल के बाद ही पब्लिक शावर्स यूज़ करते होंगे। सो वो तो राइट, डेफ़िनेटली यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ स्विमिंग उससे तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। सो राइट। जितना क्लोरीन होगा उतना आपके स्किन को इरिटेट करेगा। सो डेफ़िनेटली यू शुड कंटिन्यू टेकिंग पब्लिक शावर्स, बट या इन केस यू फील दैट द एरिया व्हिच इज़ जहाँ पे शावर है दैट इज़ नॉट वेरी हाइजीनिक, सो डेफ़िनेटली यू कैन कम बैक होम एंड टेक अनदर शावर। देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग अ शावर अगेन। अच्छा, कई फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स ये भी पूछते हैं डॉक्टर कि क्या मैं जिम जा सकता हूँ, क्या मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, दूसरों को तो खतरा नहीं है। स्विमिंग में तो डेफिनेटली है। सो ओके। आप जितना आपका फंगल एरिया इन्वॉल्व है, आप वाटर में एक्सपोज होते हो, सो वो हम्म। वाटर में तो सब लोग ही हैं। सो डेफिनेटली यू आर गिविंग इट टू एवरीवन। सो इट्स राइट। यू शुड डेफिनेटली नॉट डू दैट, मतलब एथिकली यू शुड नॉट डू दैट। हम्म। एंड सेकंड चीज आपने क्या पूछी? जिम जिम जा सकते हैं? में जिम में भी आप जा सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आपको हैंड्स पे कहीं टीनिया मैनम है, तब आप हम्म। जाके आप जिम में जाके इक्विपमेंट्स को टच करते हो, सो डेफिनेटली कोई और बंदा भी हाथ लगाएगा, उसको भी होगा। सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट इफ यू हैव इट ऑन दोज एरियाज व्हिच विल कम इन कांटेक्ट विद द इक्विपमेंट्स। बट इफ you have tinea cruris and you are using dumbbells, so yeah, you can continue using it, but be a little more you should be कॉशियसली। मतलब हाँ, yeah, cautious, and you should be considerate, no, to know that राइट, whether एब्सोल्युटली। people should not have it, yeah. बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे भी जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा अभी कि दवाइयाँ जो है नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, स्किन पे है तो 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। तो आप Yeah, ट्रीटमेंट लीजिए, 2 से 3 हफ्ते ही हैं, ठीक हो जाइए, उसके बाद जाइए ताकि दूसरे को आप फंगल इन्फेक्शन अपना अनजाने में ना दे बैठे। तो बिल्कुल। इसलिए ये एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। डॉक्टर चलते-चलते एक बार फिर आप हमें बताना चाहेंगे एक तो ये कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और कई हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बाद में हमारे साथ जुड़े थे, इस पर शुरू में हमने बात की थी। तो एक बार वो आप दोहरा देंगे प्रिवेंटिव मेजर्स? सो नंबर वन तो है कि डेली नहाना चाहिए। सो एरिया को आप ग्रोइन या जो भी फोल्ड्स हैं उनको डेफिनेटली ड्राई रखना चाहिए आपको। सो एंड यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल आफ्टर यू हैव टेकन अ बाथ, विच विल कीप द स्किन मॉइस्ट एंड ज़्यादा ड्राई नहीं करेगी जिससे आपको इचिंग ज़्यादा हो। नंबर टू है कि आप लूज कॉटन क्लोथ्स पहनिए जहाँ पे वॉट जो एयर है वो क्रॉस करती जाए, और वेंटिलेशन होगा तो वो एरिया मॉइस्ट नहीं रहेगा, और कॉटन होगा जो आपका स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा। आजकल लोग बहुत ज्यादा ड्राई फिट क्लोथ्स पहनते हैं। सो ड्राई फिट में ये होता है कि पीपल लाइक इट दैट देयर क्लोथ्स आर नॉट वेट, बट आइडियली दैट इज गोइंग टू हार्म योर स्किन। आप पूरा पहले लोगों को देखते हो कि वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, व्हेन दे गो बैक होम उनके कपड़ों के ऊपर सॉल्ट जो होता है वो एक लाइन बनाया होता है, राइट। सारा का सारा स्वेट कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और आजकल ड्राई फिट पहनोगे, ड्राई फिट में वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा स्वेट, एंड लेटर ऑन स्वेट भी आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, एंड इट विल प्रीडिस्पोज टू गेटिंग फंगल इन्फेक्शंस आल्सो। और नंबर थ्री है कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना है। सो यूजुअली लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्क मी कि फंगल इन्फेक्शंस के लिए क्या हम कोई होम रेमेडी यूज कर सकते हैं। सो उन केसेस में यूजुअली टेल देम दैट अगर घर पे आपको फंगल इन्फेक्शंस नेल की, नॉट बॉडी की, सिर्फ नेल की अगर फंगल इन्फेक्शंस है तो यू कैन सोक योर फीट और हैंड्स इन विनेगर। तो एक टब में लेके आप विनेगर डाल सकते हो, एंड उसको यू सोक योर हैंड्स फॉर 5-10 minutes इन दैट एरिया, in that water, or you do it to for 3 to 4 times in a week, so that will also help in getting rid of the fungus. But yeah, instead of that, आप अगर डायरेक्टली एंटी फंगल थेरेपी लेते हो तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। चलते-चलते कोई और संदेश, टेक होम मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए डॉक्टर? संदेश तो यही है कि आप एंटी फंगल, अब तो समर्स के दिन है, सो डेफिनेटली यू शुड keep yourself away from fungal infections, and if you feel anyone around you is having fungal infection, or keep on and they keep on like scratching their groin, so you definitely think कि हाँ इनको fungal infection हो सकती है, so you should advise कि I go and meet a dermat, and yeah, definitely if you are around my area you can meet me. Definitely. Thank you so हाँ, very much, Dr. Ishan Agrawal. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time and making this whole session so informative. Thank you. thank you so much, thank you.
And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you, and have a great day ahead.